वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, चाइना ने एक और अचीवमेंट हासिल कर लिया है। वो अचीवमेंट है क्या? चाइना ने एक ऐसा ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है। मार्क माय वर्ड्स, मैं कह रहा हूँ ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर। ये ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो किसी एयरक्राफ्ट को कैरी नहीं करेगा। अभी तक आपने देखा कि जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उसके ऊपर फाइटर प्लेन्स होते हैं जो उस डेक से टेक ऑफ करते हैं या फिर वहाँ पर लैंड करते हैं। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर इन पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट्स को ले जाते हैं किसी भी ओशन या उस जगह पर जहाँ पर इनको पावर प्रोजेक्शन करना है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर पावर प्रोजेक्शन का या नेवल पावर प्रोजेक्शन दिखाने का सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका होता है। लेकिन इसी कड़ी में अगर ये कहा जाए कि अगर आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो होंगे लेकिन उसको चलाने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान को रखने की ज़रूरत नहीं है, और इवन इसमें जो एयरक्राफ्ट होंगे उसको भी किसी इंसान के चलाने की ज़रूरत नहीं, ये सब ऑटोनोमस होंगे, अनमैन्ड होंगे। तो इसका मतलब ये है अब चाइना ने अपना एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर लिया है जो अनमैन्ड होगा। और इसके ऊपर ये किसी एयरक्राफ्ट को नहीं रखेगा, इसके ऊपर लोडेड डेक में रहेंगे ड्रोन्स। और ये ड्रोन्स होंगे वो लॉन्ग रेंज के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या अनमैन्ड एरियल ड्रोन्स होंगे जो बहुत लंबी रेंज तक सर्वेलेंस करेंगे, रिकॉनिसेंस करेंगे, इवन ये छोटे मोटे लाइट अटैक्स को भी अंजाम दे सकेंगे। तो इसमें इंसान की फिर कोई ज़रूरत नहीं रह जाती और नेवल पावर प्रोजेक्शन दिखाने का एक नया ही ट्रेंड फिर चालू हो जाएगा कि अब जो सोल्जर्स है उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जहाँ था वहाँ आपके यही पर्टिकुलर ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, वो जाएंगे और यही फाइट करेंगे। तो ये सब देखते हुए चीन ने एक ऐसा ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप किया है जिस पे ये लोड करेगा, इसके डेक में लोड करेगा ड्रोन्स को। और ये फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एयर व्हीकल या फिर फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एरियल ड्रोन्स होंगे जो बहुत लॉन्ग रेंज में काम करेंगे। तो आप ये समझ जाइए लॉन्ग रेंज ड्रोन्स होंगे जो बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस, रिकॉनिसेंस और इन सब चीज़ों को अंजाम देंगे। अब जानते हैं कि यहाँ पर चाइना का हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ताइवान के ऊपर चलते रहता है और ताइवान और चाइना में हमेशा कन्फ्लिक्शन रहता है और चाइना ताइवान को अपनी एक टेरिटरी की तरह क्लेम करता है। इसी विवाद में अगर चाइना फ्यूचर में कभी उसके पास ये सब टेक्नोलॉजी अगर और वास्ट हो गई, हालांकि उसने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है और उसने इस पे ड्रोन्स को भी अब इंस्टॉल कर रहा है, तो आप जाके फ्यूचर्स में चाइना के पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखेंगे, ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखेंगे जहां पर किसी चीज़ के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं होगी। एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे वो भी बिना इंसान के चलेंगे और इसके ऊपर जो ड्रोन्स होंगे इनके डेक पे वो भी बिना किसी इंसान के ऑपरेट होंगे। मतलब पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी होगी वो ऑटोनोमस होगी। इस पर्टिकुलर ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर को इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है आपके जियांगसू डयान मरीन शिप यार्ड पे जो यांगसे रिवर में है, वहाँ इसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कंस्ट्रक्ट ये किया जा रहा है, नहीं करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट इसका पूरा हो चुका है। और ये जो पर्टिकुलर ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिसे ये लॉन्च कर रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप समझ जाइए किसी वर्ल्ड वॉर 2 के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा दिखता है। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो वर्ल्ड वॉर 2 के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा नज़र आता है। और इस कंडीशन में कुछ ऐसे भी देश हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे अगर टर्की जो पहले था आप जानते हैं वो अमेरिका के साथ F-35 डेवलपमेंट फाइटर प्लेन डेवलपमेंट प्रोग्राम में था, लेकिन बाद में उसे इससे हटा दिया गया। और फिर खुद ही टर्की ने फिर यही काम किया कि उन्होंने भी कुछ ऐसे वेसल्स को डेवलप कर लिया। उनके पास एक खुद का वेसल था जिसका नाम TC अंडालू बोलते हैं। वो इस पर्टिकुलर वेसल को बिल्कुल इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं जिसमें ड्रोन्स को ये कैरी कर सके। और इसी केस में ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान ने भी अपने कार्गो शिप को ड्रोन कैरियर्स की तरह कन्वर्ट करने के लिए बनाया है, क्योंकि आगे चल के इन ड्रोन्स के इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि अमेरिका के जो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स है वो तो अटैक्स को भी अंजाम देते हैं और सर्वेलेंस और रिकॉनेंस की बात तो छोड़िए, ये अटैक्स भी करते हैं। तो यहाँ पर इसी कंसिडरेशन में ईरान ने भी उनके एक कार्गो शिप को कन्वर्ट किया है जो ड्रोन को कैरी कर सके। और इसी केस में जो आपका ईरान है उन्होंने एक उनका वेसल है जिसका नाम था शाहिद महदावी, इसको इन्होंने एक अब
आपके ड्रोन कैरियर की तरह, वेसल की तरह ये यूज़ कर रहे हैं। तो आगे जाके आप ऐसे देखेंगे कि नेवल पावर प्रोजेक्शन का एक बहुत ही नया तरीका आने वाला है, जहां पर एक नया एरा आएगा, जहां पर आप ये देखेंगे कि ऑटोनोमस ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे। ये समुद्र में आपके दिखेंगे और इनके ऊपर आपके लॉन्ग रेंज एरियल ड्रोन्स होंगे, वही जाके अटैक्स को अंजाम देंगे, सर्वेलेंस करेंगे, रिकॉग्निसेंस जैसे काम को अंजाम देंगे। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पे है तो फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।